क्रिसमस पर फलस्तीनियों का कत्लेआम, इसराइली फौज के अल-मुगाजी कैंप पर गोलाबारी, 70 अफराद शहीद कर दिए। शहदा में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। इसराइली बमबारी के बायस अल-मुगाजी, अल-बरीज और अल-नसीरत कैंप के दरमियान सड़क बंद, एम्बुलेंसों और रेस्क्यू टीमों को रुकावट का सामना। इसराइली तैयारों के जबाली और खान यूनुस के अतराफ में भी शदीद हमले। एक दिन में 166 अफराद शहीद, 344 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। 54,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन, वाशिंगटन, अंकारा और रबात में बड़ी रैली। हजारों अफराद सड़कों पर निकले, फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, लेकिन बैतुल लहम की फजा सोगवार। गजा पर सेहूनी जारियत के बायस क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। बैतुल लहम चर्च के सरबराह कहते हैं, मसीह मलबे तले हैं, हम टूट चुके हैं। ये खुशी का वक्त होता है, लेकिन हम मातम कर रहे हैं। वो हमें बम भेजते हैं और अपनी सरजमीन पर क्रिसमस मनाते हैं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस के त्यौहार सादगी से मनाने की अपील। कहा, हमारी धड़कनें बैतुल लहम के साथ हैं। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में गुफ्तगू। पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा, इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ ने कायद आजम की अजीम विजन और क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। मसीही बरादरी की खिदमत, कुर्बानियों का एतराफ किया। सिंध से शुरू होने वाले इनकलाब को पूरे मुल्क में फैलाएंगे। इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास इतने वसाइल हैं कि मसाइल हल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब। कहा, 17 विफाकी वजारतों की आईनी तौर पर कोई जरूरत नहीं, इन पर सालाना 300 अरब खर्च होता है, सब बंद कर देंगे। मुल्क में इस वक्त तारीखी मुआशी बहरान है। हम नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को खत्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई को मशवरा है, मेहनत करे। पहले वो मेहनत के बगैर आ गए थे। आसिफ जरदारी की नवाब शाह में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हुकूमत बनाएंगे और वजीर आजम भी हमारा होगा। मैं क्या बचना दो बंदे, बाबरवान से और फवाद चौधरी से। लास्ट मीटिंग में मुझे कहते हैं, खान साहब अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा, आप राइट पे बैठे हुए थे, लेफ्ट पे बैठे, असेंबली ना छोड़े। चेयरमैन पीटीआई को कहा था, बाबर अवान और फवाद चौधरी से बचना, असेंबलियां नहीं तोड़ना, घड़ी नहीं बेचना। बात नहीं मानी, आज जेल में है। माहिर कानून नईम बुखारी की आवाज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस 100% दुरुस्त था। नवाज शरीफ को अगर वहम है कि गवाल मंडी में पहले की तरह वोट पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग मुझसे मिले और कहा, चाहते हैं चेयरमैन पीटीआई बाहर चले जाएं। मैंने कहा, पीटीआई बैठ जाएगी। इस वक्त वो जुल्फिकार भुट्टो की तरह आवाम के दिलों में जगह बना चुकी है। लोग कुछ भी कर लें, वोट उनको ही पड़ने हैं। पीटीआई में जो जाता है ठीक ठाक, कोई छोड़ता है तो लौटा। मैं तो तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ। तुम्हारी इस सूबे के लिए खिदमत क्या है। 4 साल वफाकी हुकूमत रही, इस सूबे को 1 रुपए भी नहीं दिया। मुझे ऑफर हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए।
बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा, कहा पीटीआई की 4 साल हुकूमत रही, सूबे को एक भी मंसूबा नहीं दिया। बहुत से उम्मीदवार हमारे साथ आने को तैयार हैं। 8 फरवरी को उन्हें ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद रखेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी, 30 दिसंबर तक स्क्रूटनी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। फैसला 10 जनवरी तक होगा। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सहूलत मरकज 24 घंटे काम कर रहा था। नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक मुआवनत कर रहे हैं। उम्मीदवारों के कवायद जरूरी कार्रवाई के लिए इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम विलादत, तजीम कायद को पूरी कौम का सलाम। भरपूर खराज अकीदत, मज़ार कायद पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने गाज के फराइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और निगरान वजीर आला मकबूल बाकर के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। बाबाए कौम को सलामी पेश की। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने परचम कुशाई की। कायदे आज़म मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के नजरिए पर पुख्ता यकीन रखते थे। उनकी अनथक मेहनत से बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का कयाम अमल में आया। ये दिन हमें कायदे आज़म के नजरियात और विजन को अपनाने की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल करना है। आइए कौमी इत्तेहाद, एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का अहद करें। निगरान वजीर आजम ने अहद चीमा को हटाने की मंजूरी दे दी। एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक हुकूमत में शामिल निगरान काबीना अरकान के खिलाफ दरखास्त पर फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को सेक्रेटरी वजीर आजम का मुरासला। लिखा, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG इस्लामाबाद और DC की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज करे। आइन और कानून का एहतराम हम सब पर लाजिम है। आइन में लिखा है, ये मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे तो मुल्क अपनी मंजिल की जानिब चलेगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, हमारी मुश्किलात का हल जमहूरियत, मुज़ाकरात और कानून की हुक्मरानी में है। आइन और कानून के मावरा रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। उम्मीद है हम अपनी अगली मंजिल की जानिब जल्द गामजन होंगे। मेरे मौला को मंजूर हुआ 56 भी जीतेंगे, 57 भी जीतेंगे। कलम दवात के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। 44 लोग हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 6, 7 और 8 तो देखे थे, 44 उम्मीदवार नहीं देखे थे। पहली तारीख से इंतखाबी मुहिम शुरू करूंगा। हमेशा 6 से 7 मुखालफीन का सामना रहा। इस बार मेरे खिलाफ 44 उम्मीदवार हैं। मेरे और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PDM के खिलाफ अवाम में जाऊंगा, गली मोहल्लों में मुहिम चलाऊंगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं, मैंने अपने हल्के में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तामीर करवाए, रावलपिंडी से बदमाशी और कब्जा माफिया का खात्मा किया। मैं असली हूं। इलेक्शन में कलम दवात की जीत होगी। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले तमाम 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रेड जोन में आईनी इदारे और डिप्लोमेटिक इनक्लेव मौजूद हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाई जाती है।
جڑاوالا دل خراش واقعے میں چرچز کو جلا دیا گیا. کچھ چرچز کو 2 دن, کچھ کو 7 دن, کچھ کو 15 دن میں واپس ریسٹور کیا گیا. متاثرین تھے, ان کے گھروں کے لیے فوری طور پہ رقم ادا کی گئی. آج ہم سب سے بڑے مساق سینٹر کا افتتاح کرنے لاہور میں جا رہے ہیں. پاکستان کا جھنڈا کمپلیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کرسمس پر مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی, لاہور میں سب سے بڑے میثاق سینٹر کا افتتاح. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں جڑاوالا واقعے کے ذمہ داروں کو جب تک سزا نہیں ملتی چین سے نہیں بیٹھیں گے. قومی پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کے لیے اور سفید رنگ آپ لوگوں کے لیے ہے. سبز اور سفید رنگ کے بغیر ہمارا قومی جھنڈا مکمل نہیں ہوتا. سردی میں بجلی کی طلب کئی گنا کم, پھر بھی لوڈ شیڈنگ جاری. بجلی کا مجموعی شارٹ فال 5000 میگا واٹ کے قریب پہنچ گیا. بڑے شہروں میں 3 سے 5 گھنٹے, چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. ملک میں بجلی کی مجموعی طلب 14500 میگا واٹ ہے. حکام کے مطابق بجلی کی ہائیڈل پیداوار نہ ہونے کی برابر ہے. کل سے شارٹ فال میں مزید اضافے کا خدشہ. گورنر سندھ کا کراچی میں اسٹریٹ کرائمز پر تشویش کا اظہار. کامران ٹیسوری سے نگراں صوبائی وزیر داخلہ حارث نواز کی ملاقات. انتخابات کے دوران سیکیورٹی اقدامات پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ نے کہا شہر قائد سے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے. عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائے جائیں. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کے ڈیرے. اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں برف باری. کم سے کم درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے سیاحوں نے پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیا. کوئٹہ تا کراچی معطل بولان میل 1 سال 4 ماہ بعد بحال. ٹرین کوئٹہ سے 700 مسافر لے کر کراچی روانہ. ڈی ایس ریلوے کا کہنا ہے جلد بکتی ایکسپریس بھی بحال کر دیں گے. مودی سرکار کی الیکشن جیتنے کے لیے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کرنے کی تیاری. 22 جنوری کو ایودھیا کے شمالی قصبے میں رام مندر کی تعمیر کا افتتاح کیا جائے گا. بی جے پی رہنما کا کہنا ہے رام مندر کی تعمیر سے 2024 کے عام انتخابات میں پارٹی کو زیادہ کامیابی ملنے کے امکانات ہیں. 2019 میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین ہندوؤں کو دے دی تھی. ریڈیو, فلم, تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے نامور اداکار نثار قادری خالق حقیقی سے جا ملے. 1966 میں کریئر شروع کیا. ریڈیو, فلم, تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے نام پر اداکار نثار قادری خالق حقیقی سے جا ملے. 1966 میں کریئر شروع کیا. لاتعداد ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. 2016 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے سرفراز احمد ڈراپ. محمد رضوان ٹیم میں شامل. فہیم اشرف بھی باہر. حسن علی, میر حمزہ اور ساجد خان 12 رکنی ٹیم کا حصہ. پاکستان کرکٹ ٹیم کا میلبرن میں پریکٹس سیشن بارش سے متاثر. انڈور پریکٹس کی. باکسنگ ڈے ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی فلسطینیوں سے یکجہتی پر عثمان خواجہ کی حمایت. پیٹ کمنس نے کہا عثمان خواجہ کا موقف درست اور معزز انداز میں ہے. پر ٹیسٹ میں عثمان خواجہ کو مخصوص جوتے پہننے سے روک دیا گیا تھا جس پر لکھا تھا آزادی ایک انسانی حق ہے اور تمام زندگیاں برابر ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ کے ارکان کی آسٹریلوی کھلاڑیوں اور ان کی فیملیز کو کرسمس کی مبارکباد. قومی کھلاڑیوں نے آسٹریلوی کپتان سمیت کھلاڑیوں اور فیملیز کو تحفے پیش کیے. دونوں ٹیموں کے پلیئرز چٹ چیٹ بھی کرتے رہے. پاکستان کرکٹ بورڈ بھی مسیحی برادری کی خوشیوں میں پیش. لاہور میں کیک کاٹا.